2010 में एक डेवास्टेटिंग फ्लड आया, 2022 में एक डेवास्टेटिंग फ्लड आया, पिछले साल रावी अपने किनारों से बाहर आ रहा था। लेकिन एक सोसाइटी, बल्कि कई सोसाइटीज़ अपनी मर्जी के बंद बना रही हैं, अपनी मर्जी के चौक पॉइंट्स बना रही हैं। रूडा कहाँ है? एंड अबव ऑल, क्या डैम्स आज के दौर में 21st सेंचुरी में एनवायरनमेंट को इफेक्ट नहीं कर रहे? उन्हीं हाउसिंग सोसाइटीज को आपकी हुकूमत प्रमोट कर रही है, तो मेरे जैसा बंदा क्या ही बोलेगा। तो वही बात है, जब हुकूमती लोगों में भी इस चीज की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है कि आप एक ऐसी चीज को प्रमोट कर रहे हो जो कि डिजास्टर इन इटसेल्फ है। चलो वो सोसाइटी तो बच जाए सैलाब से, शायद छोटे मोटे बंद बना के, लेकिन जो आसपास के इलाके ज़ेरियाब आते हैं, जो किसान जो जमीन लूज करते हैं, वो हमारे लिए तरजीह नहीं है। तो यहाँ पे ये मसला है। जो आप दूसरी बात करें डैम, देखिए इसमें दो डिबेट्स हैं। एक डिबेट ये है कि स्ट्रेटेजिकली हम जिस खित्ते में मौजूद हैं वहाँ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक हमारी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत कम है, सिर्फ 30 दिन की है। अगर हम कंपेयर करें अपना इंडिया से, जो जाहिर है हमारा एक वो चलती आई है शुरू से ट्रेडिशनल एनिमिटी, लेकिन इसके अलावा भी बाकी ममालिक से भी अगर हम देखें तो हमारा खित्ते में स्टोरेज कैपेसिटी नहीं। उस हिसाब से जो सिक्योरिटी के मसाइल हमारे चल रहे हैं, उसके लिए हमारी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए डैम्स बड़े होना जरूरी है। अच्छा, अब दूसरी डिबेट है, क्या डैम्स आपको सैलाब से बचा सकते हैं? देखिए इसमें फिर दो चीजें आ जाती है। पहली बात ये कि जहां पे आपके जो ग्लेशियर पिघल रहे हैं नॉर्थ में, उनके पानी को स्टोर करने के लिए, या जो रोत कोई के इलाके हैं जहाँ सैलाबी रेले पहाड़ों से आते हैं, वहां इरिगेशन का सेकंड बिगेस्ट सोर्स है, वहां छोटे चेक डैम, रिटेंशन डैम बना लेने में कोई हर्ज नहीं है। और आपके मैदानी इलाकों में छोटे रिटेंशन डैम्स बना लिए जाएं तो ये सैलाबी पानी बहुत अच्छे से हम स्टोर कर सकते हैं। तो बड़े डैम्स इन सैलाब नहीं रोकते, छोटे डैम्स वो भी प्लानिंग के साथ रोक सकते हैं जहां पे उनकी कंस्ट्रक्शन की जा सकती है। हाँ, लेकिन हमेशा डैम आपका सैलाब को नहीं रोक सकता, ये अलग चीजें हैं। डैम के और पर्पसेस होते हैं, छोटे लेवल पे तो बेनिफिट दे सकता है टेम्परेरीली, लेकिन बड़े लेवल पे अगर आप ये कह रहे हैं कि ये सैलाब को रोकेगा तो नहीं, वो अक्सर नुकसान भी हो जाते हैं। तो इसीलिए हमें स्ट्रेटेजिकली इस डिबेट को लेके चलना है कि डैम क्यों जरूरी है हमारे लिए, क्यों बनाना जरूरी है, और दूसरा के सैलाबों से बचने के लिए अर्बन रेजिलियंस प्लानिंग जरूरी है, जिसमें आप स्टॉर्म वाटर ड्रेन, वो जो जेर जमीन पानी रिचार्ज करते हैं, छोटे डैम बनाते हैं, ड्रेनेज का निजाम इंप्रूव करते हैं, ये सारी चीजें आती है। डैम उस कॉन्टेक्स्ट में लास्ट डिबेट है फ्लड्स के कॉन्टेक्स्ट। अच्छा डॉक्टर साहब, अब डिफॉरेस्टेशन पे आ जाते हैं और नेटिव ट्रीज पे आ जाते हैं। इफ़ वी टॉक अबाउट लाहौर, आज से करीबन अगर हम पीछे चले जाएं 30-40 साल पहले, तो मैंने जो अपना बचपन, अपना अर्ली चाइल्डहुड देखा है कि लाहौर के अंदर बोर्ड के दरख्त होते थे, शीशम के होते थे, आकाश के होते थे, अर्जुन के होते थे, स्वांजना, बकैन, यू नेम इट। अब हमें लाहौर में ख़ास किस्म के बाहर से इंपोर्टेड दरख्त नज़र आ रहे हैं, और जो नेटिव ट्रीज़ हैं उनको प्लानिंग के तहत ख़त्म कर दिया गया। शायद यही वजह है कि लाहौर में जिस तरह इन्वायरमेंट में, आई एम श्योर आपको पता होगा कि बर्ड्स का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है इन्वायरमेंट के अंदर, तो परिंदे भी शहर से रूठते जा रहे हैं। कराची में तो हमें जो ये हमारी नेटिव स्पैरो है वो ना होने के बराबर नज़र आती है। आपका क्या टेक है कि नेटिव ट्रीज़ जो हैं उनकी प्लांटेशन कैसे इम्पैक्ट करती है? आप लाहौर की बात कर लें, आप अभी इस्लामाबाद की बात कर लें, पाम का दरख्त इट हैज बिकम एन आईसोर। मतलब मैं तो ट्रिगर हो जाती हूँ इससे कि हमने पोटोहार में पाम लगा दी, इससे बढ़ के जहालत क्या हो सकती है। तो फिर आप चिड़ियों की बात करें, हरे तोते जब मैं छोटी थी तो बहुत ज्यादा कॉमन थे, अक्सर हम पकड़ते भी थे, तो घर में एज पेट कीप करते थे, लेकिन अब वो कहाँ नजर आते हैं? नहीं नजर आते आपको। तो इसके अलावा बहुत सारी फाख्ताएं बहुत कॉमन थी, अब नहीं नजर आती। वो मैनाएं बहुत ज्यादा थी, अब नहीं नजर आती। और ये एक इकोलॉजिकल डिजास्टर इन इटसेल्फ है, क्योंकि इन सारे परिंदों का बहुत अहम रोल होता है आपकी बायोडाइवर्सिटी में। अच्छा, अब दूसरी बात ये कि हम इकोलॉजिकल डिजास्टर पे डिजास्टर करते हैं। हमने इस्लामाबाद की मिसाल है, क्योंकि मैं इधर बेस करती हूँ तो मैं यहाँ की मिसाल आपको दे रही हूँ कि हमने 1960 में कैपिटल यहाँ शिफ्ट किया, हमने बहुत बड़ा इकोलॉजिकल डिजास्टर किया पेपर मलबेरी लगा के। 60-70 सालों के बाद हमें रियलाइज हुआ कि ओहो हो, इससे तो पब्लिक हेल्थ का मसला हो गया, चलो सारा मलबेरी काट दो, उसके साथ फिर जो लोकल दरख्त है वो भी कटे, क्योंकि उसकी मद में हमने वो भी काट दिए। फिर हमें रियलाइज हुआ कि ओहो हो, इतने दरख्त कट गए तो फौरी तौर पे पाम लगा दो। अब हमें कुछ सालों बाद रियलाइज होगा, ओहो हो, पाम लगा दिए, चलो इसको भी काटो। और उसके बाद क्या होगा? इस्लामाबाद में हीट इंडेक्स 51 पे कभी नहीं पहुंचा था।
और ये 51 हीट इंडेक्स का मतलब है कि आपको जो टेम्परेचर महसूस हो रहा है 45 पे, आपको 51 महसूस हो रहा है। एक इंसानी जिस्म 37 के ऊपर नहीं बर्दाश्त कर सकता, डिग्री सेल्सियस के ऊपर। वेट बल्ब टेम्परेचर अगर इससे बढ़ता है या इतना रहता है तो 30 से 60 मिनट के लिए आप बाहर अगर मौजूद है, आपकी बॉडी कोलैप्स कर सकती है। ये हेल्थ कंसर्न है, मेंटल और फिजिकल दोनों। हमने अभी एल नीनो तो चले बाद में शुरू हुआ है, शदीद हीट वेव्स आई, हमने पब्लिक हेल्थ उसको नहीं कंसर्न नहीं समझा, कोई इमरजेंसी नहीं लगी, मजदूर के लिए कोई टाइमिंग चेंज नहीं हुई, मतलब वो चीजें चलती रही। अब लाहौर में आ जाए, आपको वहां पे भी पाम बहुत नजर आएगा। कराची में आपको कोनोकार्पस नजर आए, क्योंकि ये तेजी से बढ़ने वाले पौधे। कोनोकार्पस की जड़ें उस तरफ जाती हैं जहां पानी का सोर्स होता है, ये पानी चूसती हैं इसकी जड़ें, ठीक है। तो और ये जड़ें जो है जमीन को भी फाड़ती हैं, ये आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डैमेज करती हैं। तो वो हमने ब्लंडर किया, क्योंकि लोकल दरख्त जरा देर से बड़ा होता है, जिसमें शीशम, पीपल, नीम, जकरंडा, ये पोटोहार के मैं दरख्त बता रही हूँ, इसके अलावा सुहाजना और अर्जुन, ये एब्सेंट साइड के बता रहे हैं। तो हमारा उधर फोकस ही नहीं, क्योंकि इसको तो टाइम लगेगा, तो हम फौरी तौर पे एक आई वॉश के लिए हम क्या दिखाएं ना। और अब इस बात को भी छोड़ दे, अब तो हम लिक्विड ट्री की तरफ आ गए कि गुलजान आबाद इलाकों के लिए हमें महंगे से महंगे वो डब्बा लगा दें और उसमें केमिकल होता है, तो उससे पोल्यूटेंट एब्जॉर्ब होगा। यही मेरा सॉरी टू कट, हाउ वी आर प्लानिंग। तो फिर आगे क्या बनेगा हमारा, ये तो सोच है हमारी। डॉक्टर साहबा, यही मैं आपसे पूछना चाह रहा था, ये जो नया एक ड्रामा आया है गवर्नमेंट की तरफ से कि एक तो हमने वो जो एंटी स्मोक गन्स मंगवाई हैं, उनके भी कुछ नुकसानात सामने आए हैं, एंड सेकेंडली ये जो मॉल्स के अंदर लिक्विड को फिट करके, ये क्या ढिकोसला है? कि आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट ने, एक तो बहुत अच्छी कोशिश हुई पिछली गवर्नमेंट में, जो अर्बन फॉरेस्टेशन हमें कई जगहों पे नज़र भी आई। अब मैं इस चीज़ को रिलेट इसलिए कर पाता हूँ कि मेरा घर एक अर्बन फॉरेस्ट के बिल्कुल सामने है, तो क्या अर्बन फॉरेस्ट्री को हम बढ़ा के शहरों को रीडिज़ाइन कर सकते हैं? जहां तक गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की बात है, तो पिछले 2.5 सालों में उनके कुछ इकदाम ऐसे हैं जो पहले कभी नहीं किसी ने लिए और जो वाकई बहुत अच्छे थे। ठीक है, ये स्मोक गन्स का ठीक है, वो एडहॉक किस्म पे, लेकिन वो आपके लिए शायद उस टाइम पे मसनूई बारिश से जरा सस्ता मामला था, इसीलिए स्मोक गन्स को इस्तेमाल किया, क्योंकि मसनूई बारिश बहुत महंगी पड़ती है। तो मेरे ख्याल से जो इन्होंने वेस्ट कलेक्शन और कुछ चीजें बेहतर हुई हैं। लेकिन हाँ, अब मुझे भी हैरत इस बात पे है कि एक ऐसा मुल्क जो कर्जे में डूबा हुआ है, एक ऐसा मुल्क जिसकी आबादी मुसलसल बढ़ रही है, एक ऐसा मुल्क जहाँ पे सोशल 10,000 मसाइल है, वहां पे आप लिक्विड ट्री गुंजान आबाद लाहौर में गवाल मंडी में लगा के दिखाएं मुझे जरा, इचरे में लगा के दिखाएं, और मतलब इन साइट्स पे लगाएं आप जरा, और 2 दिन बाद उसके पुर्जे ना गायब हुए, मुझसे मैं फिर आपसे पूछूं, वेरी ट्रू, you cannot do this kind of innovative technology जिसका फायदा नहीं नुकसान है, क्योंकि आपकी इकोनॉमिकली आप इतनी महंगी टेक्नोलॉजी आपके लिए फिजिबल नहीं है, ये स्केलेबल नहीं है। आपको नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस की तरफ जाना है जिसकी लो कॉस्ट है। देखिए, एक मिसाल है छोटी सी, जहां इंडस्ट्रियल जोन्स होती है ना दुनिया में, जहां पोल्यूशन के मसले, वहां उन्होंने सूरजमुखी बहुत लगाया होता। मैं ये नहीं कह रही आप इधर भी लगा सकते हैं, ये साइंटिफिकली प्लानिंग की बात होती है। आप इस किस्म के पौधे, इस किस्म की चीजें करते हैं जो आपके लिए अफोर्डेबल है, स्केलेबल है, आपकी कम्युनिटी के लिए अंडरस्टैंडेबल है। कोई भी इम्पोर्टेड एक्सोटिक टेक्नोलॉजी आप नहीं लगा सकते। जहां तक बात है अभी आपने दूसरी बात की, सॉरी, एक तो स्मोक गन्स की आप बात कर रहे थे। स्मोक गन्स के अलावा अभी देखें, आज ही सुबह मैं एक प्रोग्राम में बात कर रही थी, एयर पोल्यूशन, एयर क्वालिटी इंडेक्स अभी भी आपका लाहौर का भी कहाँ पहुंचा हुआ है, गंदा। पिंडी इस्लामाबाद का भी पूरी ये साल अब ये राउंड प्रॉब्लम बन चुकी है, ये कोई सीजनल नहीं रहा स्मोक का मसला। तो आपको सोर्सेस पे काम करना है कि कौन से सोर्स से पोल्यूशन है जिसको कंट्रोल करना है, जिसमें एक बड़ा सोर्स है जो घरों में फ्यूल बर्न किया जाता है, घरों में जो क्लीन कुकिंग की जब नहीं होती है फ्यूल्स, वो भी पोल्यूशन कॉज करता है। तो हमारा इस चीज पे क्लीन एनर्जी की तरफ क्या तवज्जो है, ये कुछ मामलात हैं। अगेन मुझे नहीं पता कौन इस किस्म की गाइडेंस दे रहा है, क्यों ली जा रही है, टेक्निकली वो सॉल्यूशंस पे हम क्यों नहीं आ रहे जो हम कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे बहुत बड़े मसाइल बन सकते हैं आगे।